एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है, कहते हैं कि फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है सेम पी ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब इसमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, मतलब इसमें हमने डिस्क्रीट यूज़ करेंगे, मतलब समेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रूव डैट चेबिशेव इनक्वालिटी इज दिस इज, मतलब चेबिशेव इनक्वालिटी लगा के ये प्रूव करना है, और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हम जैसे निकालते हैं उससे ये आंसर आना चाहिए। तो दो हमने प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो चेबिशेव इनक्वालिटी में सबसे पहले हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए और वेरिएंस होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, एक्स एंड पी ऑफ एक्स, एंड एक्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स एज इट इज़ आ गया, पी ऑफ एक्स की हमने वैल्यू फिल कर दी। इसको सही तरीके से लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा, पहले 1 फिल किया, 2 फिल किया, 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें से 1/2 कॉमन निकल रहा है तो वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अंदर ये टर्म्स रहेगी। अब इसमें सभी में 1/2 ऐसे मल्टीपल्स आ रहे हैं, उसको कोई नाम दे दिया हमने, जैसे ए नेम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए क्यूब। अब यहाँ पे छोड़ दो इसको, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला है ना, इसको कुछ ले लो, जैसे हमने एस ले लिया, ठीक है, एस ले लिया। अब इसको ए एस से मल्टीप्लाई, मतलब ए से मल्टीप्लाई किया है। वो क्यों किया, देखो 2a से a निकालोगे a आ जाएगा, 3a² से 2a² निकालोगे a² आ जाएगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि इसमें देखो कोई वो ज्योमेट्रिकली या फिर अलजेब्रिकली कुछ बन नहीं रहा था, है ना जी, जो APCD कुछ नहीं बन रहा था, है ना। तो वो बनाने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये अब GPCD बन गई है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास 1/a/1 - ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म 1, और आर ए का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब रेशो जो है हमारी ए आ रही है, तो 1 - a आ गया। इसमें से एस कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये नीचे चला गया, तो एस की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो बाय 1 हम एस की वैल्यू फिल कर देंगे, एस की वैल्यू ये फिल कर दी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/2, वो फिल कर दी। फिल करने के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आ गई 2, ठीक है। अब हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया, ये हमें चाहिए स्क्वायर वाली फॉर्म, तो वो अप्लाई कर दी हमने। इसमें से भी 1/2 कॉमन, तो अंदर ये रह गया, है ना। फिर से हम ए को 1/2 ले लेंगे, यहाँ पे ए फिल कर दिया, ठीक है। फिर से हम इसको एस ले लेंगे। अब अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा मेथड लगाएंगे। इसकी वैल्यू 1/1 - a होती है, ये हमको पता है। इसको यूज़ करके ये बनाना है हमने, ठीक है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये u और v का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये देखो 1 + 4a 9a², और ये v² v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, है ना। तो ये कटिंग वगैरह होके ये आ गया हमारा। यहाँ पे 1 - a² है, मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, a - b और a + b, ये a रहेगी पावर। अब ये s की वैल्यू फिर वहाँ पे पीछे फिल करेंगे तो ये आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, यहाँ पे फिल कर दी, यहाँ पे भी फिल कर दी। ये कटिंग वगैरह करके हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² है वो आ गई 6। ये दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 2। अब चेबिशेव इनक्वालिटी लगाते हैं। अब हमें k√2 क्यों लिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे है 1 - k², है ना। हमने लेके क्या आना है, हमने लेके आना है 1/2। तो 1/2 कैसे आएगा, अगर 1 में से 1/2 माइनस करोगे, और यहाँ पे k², 2 कैसे बनेगा, अगर k की वैल्यू आएगी √2, तो इसलिए हमने k√2 ले लिया। सिग्मा मतलब सिग्मा² 2 है, तो सिग्मा क्या आ गया √2। तो सभी वैल्यूज़ हमने फिल कर दी, फिल करके ये चेबिशेव वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया।
अब आ गया एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ले ली लेफ्ट साइड। अब इसको ओपन करोगे, ओपन करके क्या लिखोगे, 2 - 2 और इधर 2 + 2 और ये 0 में से 4, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है 4 से छोटी है, मतलब 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। सॉरी, इधर तो ये देखो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे भी इक्वल्स टू आएगा। अब देखो जो हमारा x है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा x की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है 1 से। तो हमने क्या किया, ये 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। x1 का क्या मतलब है कि हमें हेड चाहिए, सॉरी हाँ, x1 का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ पे 1 फिल कर दो, ये देखो 2 की पावर -x है ना, 2 की पावर -x का मतलब ये 1 और 2 की पावर x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या फिल करनी है, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये आ गया, एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या आ गया 15/16, यही हमने बना था, राइट।